आज बात हो रही है पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हुए उस चौंकाने वाले हमले की, जो असल में कहीं बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब सीधे इस घटना की गहराई में उतरते हैं। ये जो आवाज है ये उसी दिन की है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कैसी अफरा तफरी मची हुई थी। ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की हैं। यहाँ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो एक विरोध प्रदर्शन था वो आखिर इतना हिंसक और जानलेवा कैसे बन गया। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ नारेबाजी तक ही सीमित था, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और ये एक पूरे हमले में तब्दील हो गया। भीड़ सीधे परिसर में घुस गई, आगजनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ करने लगी और फिर परिसर के अंदर से गोलियों की आवाजें आने लगी और इस टकराव की एक बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। जो चीज एक विरोध के तौर पर शुरू हुई थी, उसका अंत कई लोगों की दुखद मौत से हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गुस्सा आया कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। और यही सवाल इंटरनेट पे कई अमेरिकियों ने भी पूछा। वो इस बात से हैरान थे कि भाई एक सहयोगी देश में अमेरिकी झंडे क्यों जलाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब शायद इस आंकड़े में छिपा है। देखिए, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है, कुल आबादी का करीब 10 से 15%। और उनके लिए ईरान के अली खमेनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद सम्मानित धार्मिक हस्ती थे। और ये कमेंट जो है वो बड़ी अच्छी तरह से दिखाता है कि कैसे विदेशी पॉलिसी के जो समझौते होते हैं और ज़मीन पर जो हकीकत होती है उसमें कितना बड़ा फर्क हो सकता है। अब जरा डिप्लोमेटिक लेवल पर चलते हैं, जहां अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का ये जो कंफ्यूजन है वो और भी ज्यादा साफ नजर आता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम पाकिस्तान का पूरा समर्थन करते हैं कि वो तालिबान से अपनी रक्षा करे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने वाली बात यह है कि अमेरिकी लीडरशिप के तरफ से पाकिस्तान के लिए ऐसे बड़े गर्मजोशी वाले बयान आते हैं, जबकि उसी देश के लोग अमेरिकी संपत्ति पर हमले कर रहे होते हैं। तो चलिए अब पाकिस्तान से जरा हटकर इस पूरे संघर्ष के केंद्र को देखते हैं, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो सीधी धमकियों का दौर चल रहा है। तो बयानों का यह सिलसिला शुरू होता है ईरान की तरफ से आई धमकी के साथ, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी। और इसके फौरन बाद ही अमेरिका की तरफ से एक जवाबी धमकी आती है, जो माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है, इसमें इजराइल भी शामिल है और उसका बयान ईरान के खिलाफ एक बड़े और संगठित खतरे की तरफ इशारा करता है। अब एक दिलचस्प थ्योरी पर नजर डालते हैं, एक ऐसी थ्योरी जो बताती है कि इस सब के पीछे एक बहुत लंबी गेम प्लानिंग हो सकती है। एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बांटो और राज करो, और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि शायद यही ईरान के साथ करने की कोशिश हो रही है। ऑनलाइन बहसों के मुताबिक ईरान के अंदर ये कुछ खास एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनके आधार पर देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात की जा रही है। ये जो कथित रणनीति है, इसे कुछ ऐसे आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है, और यही वजह है कि ये मामला इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए आने वाली पीढ़ियों तक इतना अहम हो जाता है। अगर इतिहास देखें तो पता चलता है कि इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जैसे भारत और कोरिया का बंटवारा, जिसने लंबे समय के लिए उस इलाके में अस्थिरता पैदा कर दी। और इन सब थ्योरीज पर ईरान का ऑफिशियल रिएक्शन भी आ चुका है। उनका कहना है कि वो ऐसी किसी भी योजना के बारे में जानते हैं और वो इसका सख्ती से विरोध करेंगे। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल चालों का नतीजा एक बंटा हुआ ईरान होगा, या फिर उस देश की अपनी अंदरूनी ताकतें उसे एकजुट रख पाएंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।